Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. Today we are going to start new countdown grade 7 chapter number 3 decimal numbers. Question number 8. Which of the following rational numbers can be represented as terminating decimals? Part I 13/4. The denominator 4 is equal to 2 multiplied by 2. The prime factors of the denominator are all 2. So students, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है 4 और इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2. इट्स मीन कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसके तमाम फैक्टर्स क्या हैं 2s में हैं. A fraction is a terminating decimal if its factor are 2 or its power 5 or its power are both. So वो हर वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी जिसके फैक्टर्स यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा उसके जो फैक्टर्स होंगे वो 2 हों या 5 हों या बोथ हों, यानी 2 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं. जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे हमने जस्ट डिनोमिनेटर को चेक करना है और वहाँ देखना है कि अगर हमारे जो फैक्टर्स हैं वो 2 हों 5 हों या बोथ हों तो वो हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं. Thus 13/4 is a terminating decimal. Part 3 minus 13/15. The denominator 15 is equal to 3 multiplied by 5. The prime factors of the denominator are 3 and 5. So students, इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर 15 है उसके फैक्टर्स क्या हैं 3 एंड 5. बट हम डिस्कस कर चुके हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स होंगे जिनके फैक्टर्स क्या हों 2, 5 और बोथ. Thus minus 13/15 is not a terminating decimal. Question number 10. Express the following decimals as fraction. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है कि ये जो हमारे पास डेसिमल्स हैं इनको हमने किस में एक्सप्रेस करना है, फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है. पार्ट आई 0.25. Solution 0.25 is equal to 0.25. अब पॉइंट की जगह हमने लिखा है 1 और यहाँ पर कितने जीरोस लिखे हैं 2 जीरोस, विच इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 100. अब आपको पता है इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 25 1 इज 25, 25 4 और 100. तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/4. पार्ट वी आई 0.0099 डिवाइडेड बाय 4.95. Solution 0.0099 डिवाइडेड बाय 4.95 इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास जो न्यूमरेटर है हम इसको सॉल्व करते हैं. 0.0099 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के राइट साइड पर जितने भी डिजिट्स हैं हम उतने जीरोस लगा देते हैं. 1 2 3 4 डिजिट्स हैं तो हमने 4 जीरोस लिखे. मल्टीप्लाई बाय, अब आप देखें ये हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय 4.95. जब हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो ये हमारे पास ये फॉर्म बनती है. तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं 4.95 को हमने एज इट इज लिखा, पॉइंट को कट करके न्यूमरेटर में लिख दिया 1 और पॉइंट के राइट साइड पर कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स हैं तो हमने 2 जीरोस लिख दिए. अब आप देखें ये 2 जीरोस और ये 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 99 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/495. जब इन तमाम वैल्यूज को हम कैंसिल करेंगे तो लास्ट पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 500. Question number 11. Express the following as recurring decimals. Students, question number 11 को सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि recurring decimals क्या होते हैं. If a set of digits is repeated again and again in a non-terminating decimal, it is called a recurring decimals. So recurring decimals क्या हैं कि अगर हमारे पास set of digits जो हैं वो repeat हो again and again और किस में इन अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में, देन हम इनको क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड अ रिकरिंग डेसिमल. नाउ क्वेश्चन आई इज 2/3. सोल्यूशन 2/3. अब आप देखें सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे. 2 हमारे पास क्या है न्यूमरेटर है और 3 डिनोमिनेटर है. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि 2 हमारे पास क्या है छोटी वैल्यू है, हम इसको 3 से डिवाइड नहीं कर सकते. सो हमने क्या लिखा है 0.0. अब 3 6 और 18. 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2. पॉइंट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, हमने क्या लगाते जाना है 0. अगेन 3 6 और 18. अगेन हमारे पास 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2. अगेन हमने क्या लिखा है 0 हमने लिखा है. 3 6 और 18
और इसी तरह ये टर्म हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। आप देखें कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसका कोई भी एंडिंग डिजिट नहीं आ रहा। सो 2/3 इज इक्वल टू 0.6। पार्ट IV 10 8/11। सॉल्यूशन 11 multiplied by 10 plus 8 which is equal to 118 divided by 11। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास मिक्स नंबर गिवन है। आपको पता है कि हम मिक्स नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इस मिक्स नंबर को क्या किया है, पहले सिंप्लीफाई किया है, देन अब हम इसको डिवाइड करेंगे। पहले हमने क्या किया है, 10 और 11 को मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद जो 8 हमारे पास है उसमें हमने 8 किया है। सो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 118 डिवाइडेड बाय 11। अब हमने क्या करना है, इसको सिंपली डिवाइड करना है। 118 को हम अंदर रखेंगे, 11 से लेके जाएंगे, 11 10 और 1 10। 118 में से 110 को जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। पॉइंट हमने लिखा क्योंकि हम इसको अभी और सॉल्व करेंगे। पॉइंट के बाद हमने क्या लिखा है, 0। 11 7 और 77। 80 में से जब 77 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। पॉइंट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, अगेन हमने क्या लिखना है, 0 लगा देना है। 11 2 और 22। 30 में से जब 2 को माइनस करेंगे, 30 में से 22 को जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। और इसी तरह ये प्रोसीजर क्या होगा, आगे तक जाएगा। सो 10 8/11 और 118 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 10.72। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डेसिमल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस I 4 1/6। अब हमने क्या करना है, ये जो फ्रैक्शंस गिवन है इनकी डेसिमल वैल्यूज को फाइंड करना है। अगेन यहाँ पर भी हमारे पास कौन से नंबर है, मिक्स नंबर है। तो सबसे पहले हम मिक्स नंबर को सॉल्व करते हैं। 6 4 और 24। 24 में 1 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25/6। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 25 को हमने अंदर रखा है और 6 को बाहर। 6 4 और 24। 24 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 1। पॉइंट लगाया है 0। 6 1 is 6। 10 में से 6 को माइनस करेंगे 4। पॉइंट के बाद अगेन हमने 0 लगाया है। 6 6 और 36। 40 में से 36 को माइनस करेंगे 4। अगेन 0 लिखा। 6 6 और 36। 40 में से 36 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। इसी तरह ये हमारे पास क्या होगा क्वेश्चन में, हम ऐसे ही इसको सॉल्व करते जाएंगे। सो 25/6 किसके इक्वल है, 4.166। क्वेश्चन नंबर 13, Henry had a piece of cloth measuring 674.95 centimeter. He cut off 217.43 centimeter long piece from it. What length of cloth remains? Round off the answer to 1 decimal place. हेनरी के पास कपड़े का एक टुकड़ा है, वो कितना है, 674.95 सेंटीमीटर। अब वो क्या करता है, इस कपड़े को कट करता है, कितने पीस में, कितना कट कर लेता है, 217.43 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब आप ये बताएं कि उसके पास जो कपड़ा है उसकी कितनी लेंथ बच गई है, और आपका जो आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस तक। सॉल्यूशन, टोटल लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ। तो स्टूडेंट्स टोटल लेंथ क्या थी हमारे पास, 674.95 सेंटीमीटर। हेनरी कटिंग पीस फ्रॉम इट। अब हेनरी ने इस पीस में से कितना कट किया था, 217.43 सेंटीमीटर। सो रिमेनिंग पीस ऑफ क्लॉथ, अब हमने ये फाइंड करना है था कि हमारे पास कितना कपड़ा बच गया था। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से इस नंबर को माइनस कर देंगे। 674.95 सेंटीमीटर माइनस 217.43 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन माइनस करने का वही सिंपल प्रोसीजर है जो हम हमेशा से फॉलो करते हैं। तो उसको जब फॉलो करके हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 457.52 सेंटीमीटर। अब हमने इसके बाद क्या करना था कि अपने आंसर को 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना था। तो राउंड टू 1 डेसिमल प्लेस विच इज इक्वल टू 457.5। आपको पता है कि हमारे पास जो नंबर है 2 है, अगर ये हमारे पास 5 से ग्रेटर देन होता तो यहाँ हम इस नंबर में 1 को इंक्रीज करते, बट यहाँ पर ये क्या है, 5 से लेस देन है। इट्स मीन हमारा आंसर क्या आएगा, 457.5। चैप्टर नंबर 4, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। सो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 में हम किसको डिस्कस करेंगे, स्क्वायर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और स्क्वायर रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। Perfect squares, when a number is multiplied by itself, the product is known as the square of that number.
जब कोई भी नंबर हम लें, उस नंबर को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करें, तो जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. अ परफेक्ट स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड as the product of two integers of equal value. The number that forms a square when multiplied by itself is called the square root of the product. वो नंबर जो स्क्वायर को बनाता है, जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं itself से, तो हम उसको क्या कहेंगे? It's called the square root of the product. For example, 49 is a perfect square. 49 is the square of 7. 49 किसका स्क्वायर है? 7. ये मीन्स के 7 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? 49. And 7 is the square root of 49. The positive square root is expressed with the symbol this one. अब ये कौन सा सिंबल है? इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट. और इस सिंबल की वैल्यू क्या होती है? 1/2. मीन्स के अभी इस सिंबल की वैल्यू है 1/2. Therefore, square root of 49 is equal to 7 expresses that the square root of 49 is 7. Observe the following table of the first 11 perfect squares. 1 multiplied by 1 is equal to 1. 2 multiplied by 2 equals to 4. 3 multiplied by 3 is equal to 9. 4 multiplied by 4 is equal to 16. Up to so on, 10 multiplied by 10 is equal to 100. अब आप देखें ये हमारे पास क्या है? हमारे पास फर्स्ट 11 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. इसी तरह हम जब इनको माइनस में सॉल्व करेंगे तब भी हमारे पास ये क्या होंगे? पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर्स ही आएंगे. दीज परफेक्ट स्क्वायर्स एंड देयर स्क्वायर रूट्स आर शोन इन द टेबल बिलो. स्टूडेंट्स, आप इस टेबल को देख सकते हैं. ये वही टेबल है जिसमें इस टेबल में हमने जस्ट इतना किया हुआ है कि जो फर्स्ट 11 परफेक्ट स्क्वायर्स को हमने ऊपर डिस्कस किया था उनको कलर करके बताया. ये देखें 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 and 100. The table above shows that out of all the positive integers from 1 to 100 there are only 10 perfect squares. Since the square root of those numbers are integers, the square root of the other numbers are not integers. So students, इस टेबल से हमें क्या बात पता चलती है? हमें ये बात पता चलती है कि हमारे पास 1 से लेके 100 तक जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उन तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारे पास कितने परफेक्ट स्क्वायर्स हैं? 10 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. एग्जाम्पल 1, 81. सो स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल 1 में अगर आप देखें हमारे पास क्या वैल्यू है? 81. 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज इक्वल टू -9 मल्टीप्लाई बाय -9. 81 is a square of 9 and of -9. Both 9 and -9 are the square roots of 81, but square root of 81 is equal to 9. That is 9 is a positive square root of 81. So students, इस एग्जाम्पल में आप क्या देखें? आप देखें कि अगर हम अपने जो लिखा है, हमने जो प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं 81 के, वो क्या लिखे हैं? 9 मल्टीप्लाई बाय 9. इसको हम नेगेटिव भी कर सकते हैं. आपको पता है कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है? पॉजिटिव. इसीलिए हम कह रहे हैं बोथ 9 एंड -9 और द स्क्वायर रूट्स ऑफ 81. और इसके अलावा हम ये भी कह रहे हैं कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 81 है वो हमेशा किसके इक्वल आएगा? 9 के. हम यहाँ पर कभी भी माइनस नहीं लिखते क्योंकि हमें पता है माइनस और माइनस अगेन क्या हो जाता है? प्लस. इसीलिए हमने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9. दैट इज 9 इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 81. Numbers which represent the area of a sphere are called sphere numbers. वो नंबर जो रिप्रेजेंट करें एरिया ऑफ अ स्क्वायर को, उनको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर नंबर. द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर. फॉर एग्जाम्पल, अब आप ये देखिए हमारे पास ये क्या है? स्क्वायर्स गिवन है, हमने नंबर्स खुद लिखने हैं. 25 हमारे पास स्क्वायर है और इसका नंबर क्या है? 5. इसी तरह 36 हमारे पास स्क्वायर है और 36 का नंबर क्या होगा? 6. 6 का जो स्क्वायर हम लें तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 36. सिमिलरली 49 को हम क्या लिख सकते हैं? 7. यानी 49 जो है स्क्वायर है और 7 हमारे पास क्या है? नंबर है. इसी तरह से ये टेबल आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? खुद कंप्लीट करना है. डिटर्मिनेशन ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स बाय प्राइम फैक्टर्स. वी हैव सीन दैट 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 which is also equal to square root of 2 multiplied by 2 which is equal to 2. 9 is equal to 3 multiplied by 3. अब आप देखें यहाँ पर हमने क्या लिखा है? पहले हमने सिंपल लिखा है और फिर स्क्वायर रूट में लिखे हमने इसका आंसर लिखा है.
जब हम स्क्वायर रूट में दो वैल्यूज सेम लिखते हैं, मीन्स कि देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 सेम वैल्यूज हैं, तो स्क्वायर रूट के जब बाहर हम लिखते हैं तो उसको जस्ट 1 टाइम ही लिखते हैं। 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखें 25 को भी हमने जब स्क्वायर रूट में लिखा है तो हमने लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और जब स्क्वायर रूट से बाहर लिखा है तो हमने उसको क्या लिखा है 5, एंड सो ऑन। एग्जाम्पल 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट को फाइंड करना है इस वैल्यू 324 का, लेकिन हमारा मेथड कौन सा होना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखें स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के लिए हमें जस्ट क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324 वी डिटरमाइन इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम इसके क्या लेंगे, प्राइम फैक्टर्स लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे। 324 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप देख सकते हैं हमने इनके क्या किए हैं, इनके ऊपर एक लाइन ड्रॉ की थी। इस लाइन का मतलब ये है कि हमने इनको पेयर में लिखा है। फर्स्ट पेयर ये है, सेकेंड पेयर ये है, और थर्ड पेयर ये है। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 पावर 2। आपको पता है 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम। 3 भी कितने टाइम है, 2 टाइम, और यहाँ भी 3 कितने टाइम है, 2 टाइम। अब आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2। अब इनको कैंसिल करेंगे तो आपके पास, मैंने भी आपसे कहा कि जब भी आप स्क्वायर रूट में लिखते हैं तो आपने स्क्वायर रूट से बाहर जो वैल्यू लिखते हैं वो सिंगल टाइम लिखते हैं, मीन्स के स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, आपस में कैंसिल हो जाता है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 18। Exercise 4A, question number 1, find by factors the positive square roots of part I 529. Solution 529। सबसे पहले हमने 529 के क्या लिखे हैं, फैक्टर्स लिखे हैं, प्राइम फैक्टर्स। 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 529 आ जाएगा, एंड 23 1 इज 23। सो 529 को हमने फैक्टर्स क्या लिखे हैं, 23 मल्टीप्लाई बाय 23। अब आपको पता है कि ये हमारे पास किस में है, पेयर्स में है, तो हम इसको लिख सकते हैं 23 पावर 2, क्योंकि 23 हमारे पास कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, इसलिए हम 2 लिखते हैं। अब हमने क्या लेना है, हम स्क्वायर रूट को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए हमने लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 23 पावर 2। आपको पता है ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। सो 1/2 और 2 को हम कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 23। सो स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू 23। एक्स 29 584। अब हमने इसको भी क्या करना है, इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सोल्यूशन 29 584। सबसे पहले हम किससे लेके गए हैं, 2 से। 2 1 इज 2, 2 4 आर 8, 2 7 आर 14, 2 9 आर 18, 2 2 आर 4, 2 7 आर 14, 2 3 आर 6, 2 9 आर 18, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 2 6 आर 12, 2 9 are 18, 2 8 are 16, 2 1 is 2, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 9 are 18। अब ये हमारे पास जो वैल्यू है 1849, ये किसी भी टेबल से नहीं जाएगी एक्सेप्ट 43। तो 43 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1849, एंड 43 1 इज 43। सो 29584 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 43 मल्टीप्लाई बाय 43। अब हमने इसकी पेयर्स बना लिए। पेयर्स के बाद हमने इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 43 स्क्वायर। जो हमारे पास 2 होती है, ये जो पावर 2 होती है, इसको हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर पढ़ते हैं। सो उसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑफ 29584 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 43 स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट को सेपरेट कर दिया, यानी कि 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 43 स्क्वायर स्क्वायर रूट। और अब हमने इन वैल्यूज को कैंसिल कर दिया, इसको और स्क्वायर को और स्क्वायर रूट को, यहाँ भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल किया है, और यहाँ भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल किया है। तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास वैल्यूज आएंगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 43, 2 2 और 4 को जब 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 172। सो स्क्वायर रूट ऑफ 29584 इज इक्वल टू 172। पार्ट X II 44100।
सोल्यूशन 44100 के भी हमने क्या लेने हैं, प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। सबसे पहले हम किससे लेके जा रहे हैं, 2 से। 2 2 और 4, 2 2 और 4 10। अब आप देखिए हम 10 को जब इससे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 0 लिखना है, क्योंकि आपको पता है अगर हम डिवीजन करें यहाँ पर तो 1 को भी हम नीचे लेके आएंगे और 0 को भी, और जब भी 2 डिजिट्स नीचे लाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 0। तो सेम वही प्रोसीजर हम यहाँ फॉलो करेंगे। जब हम लिखेंगे 2 5 और 10 तो यहाँ पर क्या लिखे देंगे, दरमियान में 0। सो 2 2 और 4, 2 2 और 4 0, 2 5 और 10 0 as it is. Again 2 1 is 2, 2 1 is 2 0 as it is. 2 2 or 4, 2 5 or 10, 3 3 or 9, 3 6 or 18, 3 7 or 21, 3 5 or 15, 3 1 is 3, 3 2 or 6, 3 2 or 6, 3 5 or 15, 5 2 or 10, 5 4 or 20, 5 5 or 25, 5 4 or 20, 5 9 or 45, 7 7 or 49, 7 1 is 7. So 44100 is equal to 2 multiplied by 2, 3 multiplied by 3, 5 multiplied by 5, 7 multiplied by 7. यहाँ पर हमने लाइन्स ड्रॉ कर दी, हमने कहा ये हमारे पास क्या है, पेयर्स हैं। पेयर्स के बाद हम किस में लिखते हैं, स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। So square root of 44100 is equal to square root of 2 square multiplied by 3 square multiplied by 5 square multiplied by 7 square. अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट्स को सेपरेट करेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स को सेपरेट करने के बाद हम कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद हमारे पास लास्ट वन आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल टू 2 10. So square root of 44100 is equal to 2 10. Question number 2. Find the smallest whole number by which 512 must be multiplied in order to give a perfect square. So students, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है ठीक है, स्मॉलेस्ट बाय विच 512, जिसमें हम क्या करेंगे, 512 को मल्टीप्लाई करेंगे एक ऐसे नंबर से, मतलब एक ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो हमारे पास क्या दे, परफेक्ट स्क्वायर दे। सोल्यूशन 512। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 512 के प्राइम फैक्टर्स लेंगे। 2 2 और 4, 2 5 और 10, 2 6 और 12, 2 1 is 2, 2 2 और 4, 2 8 और 16, 2 6 और 12, 2 4 और 8, 2 3 और 6, 2 2 और 4, 2 16 और 32, 2 8 और 16, 2 4 और 8, 2 2 और 4, 2 1 is 2. So 512 किसके इक्वल है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अगर पेयर्स बनाएं, ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ, बट ये जो लास्ट 2 है ये हमारे पास क्या है, इनकम्प्लीट है, इसके साथ का पेयर हमारे पास नहीं है। सो फिफ्थ पेयर ऑफ 2s इज इनकम्प्लीट। अब देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये जो फिफ्थ पेयर है ये हमारे पास 2 का क्या है, इनकम्प्लीट है, हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज 2। अब हमें यहाँ पर पेयर कंप्लीट करने के लिए किसकी जरूरत है, 2 की, क्योंकि हमें पेयर हम ऐसे ही बनाते हैं ना सेम नंबर्स का। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट पेयर। सो 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। सो 512 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आएगा। सो 512 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉलेस्ट 2 नंबर से, कि हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा। सो 512 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 1024 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3. Find the lowest number by which 21168 must be divided in order to yield a perfect square. So students, अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको हम 21168 पे जब डिवाइड करें तो वो हमारे पास क्या आंसर दे, परफेक्ट स्क्वायर। सो सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। 2 1 is 2, 0, 2 5 और 10, 2 8 और 16, 2 4 और 8। अगेन 0 हमने किस तरह से लिखा है कि हमें पता है कि 1 और 1 जब हम इकट्ठा इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं, 0। 2 5 और 10, 2 2 और 4, 2 9 और 18, 2 2 और 4, 2 2 और 4, 2 6 और 12, 2 4 और 8, 2 6 और 12, 2 1 is 2, 2 3 और 6, 2 2 और 4, 2 3 और 6, 3 1 yes, 3 4 और 12, 3 4 और 12, 3 1 is 3, 3 1 is 3, 3 4 are 12, 3 7 are 21, 3 4 are 12,
3 9 are 27, 7 7 are 49, 7 1 is 7. So 21168 is equal to 2 multiplied by 2, 2 multiplied by 2, 3 multiplied by 3, 3 multiplied by 7 multiplied by 7. So स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमारे पास पेयर्स कैसे बनेंगे, आपको पता है फर्स्ट टू नंबर्स का एक पेयर, देन इनका अलग से एक पेयर, 3 3 का पेयर. अब देखें लास्ट 7 7 का भी पेयर, बट ये जो हमारे पास 3 है ये हमारे पास क्या है, इनकम्प्लीट है. नंबर 2 3 and 7 in pair, but last three is single. अब देखें ये 2 और ये 3 और ये 7 ये क्या है, ये पेयर्स में है, लेकिन ये जो लास्ट 3 है हमारे पास ये क्या है, ये सिंगल है, इसका कोई पेयर नहीं है. सो हैंस रिक्वायर्ड नंबर इज 3. तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 हमारे पास वो रिक्वायर्ड नंबर है जिससे हम डिवाइड करके अपना परफेक्ट स्क्वायर ला सकते हैं. सो 21168 must be divided by 3 to yield a perfect square. So 21168 divided by 3, which is equal to 7056. Question number 4. The product of two positive numbers is 15876 and the larger one is 9 times the other. Find the numbers. Students, question number 4 में हमसे कहा गया है कि अगर हम दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट लें तो वो किसके इक्वल आता है, 15876. अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर x होगा तो जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा, 9 टाइम्स ऑफ x, यानी कि 9 टाइम्स द अदर. सो हमने क्या करना है, नंबर फाइंड करना है. फाइंड द नंबर. सॉल्यूशन, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x. तो सबसे पहले हमने किसको लेट कर दिया, फर्स्ट नंबर को. हमने कहा फर्स्ट नंबर किसके इक्वल है, x. देन द अदर नंबर इज इक्वल टू 9x. ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि अगर फर्स्ट नंबर x होगा तो सेकंड नंबर क्या होगा, 9x. अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो हमने क्या लेना है, ये जो दो नंबर्स हमने लेट किए हैं इनका प्रोडक्ट लेना है. x मल्टीप्लाई बाय 9x विच इज इक्वल टू 15876. हमने कहा था स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि अगर हम दो नंबर्स का प्रोडक्ट लें तो वो किसके इक्वल आएगा, 15876. सो आप देखिए अब 9 हमने एज इट इज लिखा, x को x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर क्या आ जाएगी, 2. 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 15876. अब आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 9 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमने क्या चाहिए, हमें जस्ट x चाहिए. तो x के साथ जो भी वैल्यूज होंगी हमने हमेशा उनसे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ पर 9 से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड. जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 15876 डिवाइडेड बाय 9. और जब 15876 को हम 9 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1764. x स्क्वायर इज इक्वल टू 1764. बट हमें यहाँ पर क्या चाहिए, जस्ट x चाहिए. तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. जब हम स्क्वायर रूट लेंगे x स्क्वायर को, आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x. अब स्क्वायर रूट ऑफ 1764 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसके प्राइम फैक्टर्स लेते हैं. प्राइम फैक्टर्स लेने का वही मेथड है, उस मेथड को फॉलो करके जब हम प्राइम फैक्टर्स लेंगे तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 7. और ये जो लाइन है इसमें हमने इसके पेयर्स बना लिए. आपको पता है स्क्वायर रूट से बाहर हम जस्ट 1 टाइम लिखते हैं, 2 3 7. सो 2 3 और 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 42. हैंस फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 42. जो पहला नंबर हमने x लेट किया था उसकी वैल्यू क्या आई है, 42. और जो सेकंड नंबर हमने लेट किया था 9x, सो 9 एज इट इज लिखा, x की जगह उसकी वैल्यू क्या लिखी है, जो न्यू वैल्यू हमारे पास आई है 42. सो 9 को जब 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड नंबर किसके इक्वल आ जाएगा, 378. स्टूडेंट्स, ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, 10, 11, 12, also question number 9 is your homework. Page 46 is also your homework. Do it on your textbook of mathematics. Exercise 4a, all the remaining parts of question number 1 is your homework. Do it on your notebook of mathematics. Jazakallah, fi manillah.